नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के सीजन में हम अपने बॉडी को किस तरीके से ठंडा रख सकते हैं। और बहुत ही जोरदार ऐसे 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आपकी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बहुत ज़्यादा लोगों का जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एकदम पसीने से लथपथ हो जाते हैं, हाथ पैर भी एकदम से पसीने पसीने हो जाते हैं। हमारे हाथ जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने लाइव देखा है, क्योंकि कुछ लोगों के जो हाथ होते हैं ना एकदम पसीने से लथपथ होते हैं। हमारे कैसे फेस में आता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, तो कुछ लोगों के एकदम हाथ में पसीना आता है, पैरों में पसीना आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बुक पकड़ते हैं तो भी उनकी पूरी बुक जो होती है ना वो भीग जाती है, इतना ज्यादा हाथों में पसीना आता है। मैंने खुद लाइव देखा है, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो बॉडी होती है, जब बहुत ज्यादा गर्म होती है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उस समय हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस समय हमें लक्षण दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा चक्कर आना, बहुत ज्यादा उल्टियां होना, बहुत ज्यादा दस्त होना, बहुत ज्यादा कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, आप कितना भी पानी पी लें, पर प्यास जो है हमारी बुझती ही नहीं है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और जब देखो तब हमें एकदम बॉडी में पसीना आते रहना, थक जाना, थकान महसूस होना, और गर्मियों में कितना भी खाने पर पचता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो आज उन्हीं सबसे छुटकारा पाने के लिए ऐसे में 3 प्राणायाम मैं आपको बताने वाले हूं जो आपने कहीं पर सुने नहीं होंगे, आप पहली बार इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम आता है वो है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किस तरीके से, शायद तक आपने नाम पहली बार सुना होगा। तो शीतली प्राणायाम आपको किस तरीके से करना है, तो आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन या फिर नॉर्मल आसन में, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में, आप किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में। हाँ, जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो वो लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, वो लोग सोफे में बैठकर, कुर्सी में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही जोरदार प्राणायाम है और वो कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में किए जा सकते हैं। तो चलिए शीतली प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। शीतली प्राणायाम में आपको इस तरीके से बैठ जाना है ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद कंफर्टेबल हो तो बैठना, न करें तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी नॉर्मल बैठ सकते हो। ओके, मैं ध्यान मुद्रा में बैठी हूँ और मैं सुखासन में बैठी हूँ सुखपूर्वक। ओके, फिर बाद में आपको जो है हमारी जो जीभ है उसको रोटेट करना है, यानी कि इस तरीके से मैं आपको बोल सकती हूँ, इस तरीके से हमारी जीभ जो है रोटेट करना है। देखिए, इसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम को कुछ इस तरीके से करना है और ये आपको 20 बार तक कंटिन्यू करना है, 20 बार तक, और दिन में आप 2 से 3 बार तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हमारी जो बॉडी है बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप ये प्राणायाम करेंगे तो ये समस्या जो है आपकी बहुत ही जल्दी मिट जाने वाली है। अब दूसरा प्राणायाम आता है शीतकारी प्राणायाम। ओके, शीतकारी प्राणायाम इस तरीके से किया जाता है कि आप सुखासन में सुखपूर्वक बैठ जाइए, फिर बाद में आपको जो है उसमें होंगे होठ खुले और दांत बंद। होठ खुले, दांत बंद, ध्यान से सुनना। याद नहीं रह रहा है तो आप एक नोट में लिख लीजिए, लिखने के बाद आप फिर बाद में आप ध्यान से उसको, या फिर आपको नहीं याद रहे, नोटबुक में लिखना की जरूरत कोई भी नहीं है, तो आप क्या करें कि आप अपने फोन में ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और देखिए, और आप ये प्राणायाम कंटिन्यू करते रहिए। ओके, तो ये प्राणायाम जो है आपको दिन में 7 से, आप कंटिन्यू, आप जैसे कि बैठे हैं तो आपको 7 से 8 बार या फिर 11 बार तक, ज्यादा उससे ऊपर नहीं जाना है। ओके, तो ज्यादा आप उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि आपको खांसी आने लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसके लिए आपको खांसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आपकी बॉडी के ऊपर है। ओके, तो फिर हमें इस तरीके से सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठने के बाद होठ खुले और दांत बंद।
आपने कुछ नोटिस किया? मैं होठ खुले रहकर और दांत बंद करके श्वास अंदर की ओर ले रही हूँ और होठ बंद करके श्वास को जो है बाहर की साइड छोड़ रही हूँ। इस तरीके से भी आपको करना है। ओके, होठ खुले, दांत बंद, श्वास अंदर, होठ बंद करके श्वास बाहर। ओके, इस तरीके से कंटिन्यू आपको 7 से 11 बार तक करना है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। दिन में 3 बार, 2 बार आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में आता है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम आप तो लगभग सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप इसमें करने की विधि जान लीजिए, किस तरीके से किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम में क्या होता है कि हमारा जो बाएं नाक का जो स्वर होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और दाएं नाक का स्वर जो होता है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि गर्मियों में ऑटोमेटिकली हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमारी जो बाएं नासिका जो है उससे हम श्वास लें। ऑटोमेटिकली हमारी जो बाएं नासिका जो होती है, बायां स्वर जो होता है ऑटोमेटिक वही ज्यादा खुलता है और उसे वही ज्यादा एक्टिव हो जाता है श्वास लेने के लिए। और दाई जो नासिका होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म स्वर वाली होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है। तो इसीलिए गर्मियों में जो है चंद्रवेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए। चंद्रवेदी प्राणायाम में भी आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन। किसी भी पोजीशन में नहीं बैठना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सोफे पे या फिर कुर्सी पे बैठकर कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए। ओके, आपको जो है बाईं नासिका से श्वास लेनी है और दाएं नासिका से श्वास छोड़नी है। तो सबसे पहले हम करेंगे दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद अंगूठे से। ओके, और बाएं नासिका से श्वास लेंगे। रिलैक्स। आपको इसी तरीके से शीतकारी प्राणायाम जो है आपको सुबह फिर उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह आपको कंटिन्यू 15 मिनट से 20 मिनट तक आपको कर लेना है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जिन लोगों को गर्मियां, मतलब कि जो गर्मियों की सीजन जो होती है, वो जिन लोगों की ताजगी, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है एकदम से अच्छी नहीं होती, मतलब कि गर्मियों में हम गर्मी जो है सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रोग देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फोड़े, फुंसे, दस्त होना, उल्टी होना, बहुत ज्यादा चक्कर आना, बेचैनी से होना, घबराहट होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर देखने के लिए मिलती हैं। खास करके मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जब मैं योग नहीं करती थी, उससे पहले मुझे भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती थी। मेरे को तो एकदम पेट में जलन होने लगती थी, हाथ पैर दर्द होने लगते थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैंने योग शुरू नहीं किया था उससे पहले, यानी कि 10 से 11 साल की उम्र में, मुझे दिन में, जैसे कि गर्मी की सीजन आ जाती थी, उस समय मेरे को दिन में 10 से 11 बार तक उल्टी होती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मुझे दिन में 10 से 11 बार तक उल्टी होती थी, जिसके कारण मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी, पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, सोना ही सोना और उल्टी होना, ये इतनी सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा गर्मियों में जब से मैंने योग शुरू किया है उस दिन से मुझे एक भी बीमारियां मेरे अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। ओके, सर्दी खांसी है वो तो नॉर्मल है, वो तो हो सकता है सबको, लेकिन ऐसी बीमारियां जो हमारे गर्मी में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं, हमें सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानकारक होती है। ओके, तो अभी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, मुझे इस वीडियो से फायदा मिला है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाती रहूंगी और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां मैं आपको देती रहूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।